आज का हमारा एक प्रयोग है प्रकाश परावर्तन के नियम सिद्ध करना। ये एक्टिविटी हम करेंगे। तो सबसे पहले इनमें हमें सहायक सामग्री क्या क्या सामान हमें चाहिए। ड्राइंग बोर्ड, आलपिन, समतल दर्पण, पेंसिल, ड्राइंग शीट, पैमाना, कोण मापने के लिए डी आदि ये सहायक सामग्री हमें चाहिए। अब हम करेंगे विधि, इस क्रियाकलाप को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ड्राइंग बोर्ड लेंगे और ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को ड्राइंग पिन से लगा देंगे। इनमें ड्राइंग पिन भी आप और लिख सकते हैं, ड्राइंग पिन। तो ड्राइंग बोर्ड के ऊपर अब आप इसी को एक ड्राइंग बोर्ड मानिए, इसके ऊपर हमने ड्राइंग शीट लगाई, फिर उसके ऊपर स्केल से एक सीधी रेखा हमने खींच दी। अब दर्पण स्टैंड की सहायता से इसके ऊपर हमने समतल दर्पण इस रेखा के ऊपर लगा दिया। ये समतल दर्पण है जिसका ये भाग पॉलिश किया हुआ है और ये जिसमें से प्रतिबिंब बढ़ता है। ड्राइंग शीट पे हम एक स्केल की सहायता से एक रेखा खींच लेंगे। न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेंगे और इस रेखा के ऊपर दो पेंसिल से दो निशान लगा लेंगे, दो पॉइंट लगा लेंगे और इन पॉइंट पर ऐसे ड्राइंग पिन, आल पिन, इसके ऊपर हम दो आल पिन लगा देंगे और इसका इस पॉइंट का नाम रखेंगे पी क्यू। अब हम दर्पण में से इधर देखेंगे ऐसे, तो हमें ये आल पिन इस दर्पण में इनका प्रतिबिंब दिखाई देगा। तो हम इनको ये आल पिन आपको यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे दिखाई देगी पीछे दर्पण के। तो हम इनको देख करके दूसरी आल पिन यहाँ लगाएंगे ऐसे। ये आल पिन जो इनका प्रतिबिंब है और ये तीनों एक सीध में हो। अब इन तीनों को देख करके हम एक चौथी आल पिन यहाँ लगाएंगे और चारों आल पिन एक दिखनी चाहिए, सब एक सीध में होनी चाहिए। अब ये दो आल पिन ये लगाने के बाद में हम इन आल पिन को निकाल देंगे और इनके ऊपर ऐसे दो गुणे लगा देंगे, ऐसे ही इनके ऊपर लगा देंगे। अब स्केल की सहायता से इनको इन पॉइंट्स को, इन बिंदुओं को आपस में हमें ऐसे मिलाएंगे। तो ये एक रेखा इन बिंदुओं को मिलाती हुई तैयार हो जाए। इस तरीके से अब हम ये जो रेखा है ये है आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये
जो परावर्तित होकर के दर्पण से वापस गई, इसे कहेंगे हम परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण है। अब इस पॉइंट को ए और बी, ए बी रेखा पर एक अभिलंब डालेंगे। ए बी रेखा पर अभिलंब सी और डी। ये अभिलंब है इस रेखा के ऊपर। अब इसमें दो कोण बन गए, ये कोण और इधर ये कोण। इस कोण को हम आई से लिखेंगे और इस कोण को हम आर से लिखेंगे। ये जो एंगल है ये है आपतित कोण, क्योंकि ये आपतित किरण के साथ बना है तो इस एंगल को कहेंगे आपतित कोण, जिसको आई से लिखते हैं। और इधर ये जो एंगल है ये है परावर्तित कोण। परावर्तित कोण, इसको हम कोण आर से लिखेंगे। अब हम डी की सहायता से कोण आई मापेंगे और कोण आर मापेंगे। कोण आई, इधर यहां पर हम एक टेबल बनाएंगे, क्रमांक। दूसरा आपतित कोण, एंगल आई, और इधर परावर्तित कोण, परावर्तित कोण। परावर्तित कोण, तो ये आपतन कोण, ये एंगल आर। तो ये हमने एक टेबल बना ली, सारणी बना ली। अब इस सारणी में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, आप इस क्रियाकलाप को, इस एक्सपेरिमेंट को, प्रयोग को कम से कम 3 बार करके देखें और तीनों बार आप कोण आई माप करके, कोण आर माप करके यहाँ पर लिखें। इनकी वैल्यू और फिर अंतर सब में 0 आएगा, क्योंकि कोण आई, कोण आर, आपतित कोण और परावर्तित कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो ये इस क्रियाकलाप के द्वारा हमने क्या सिद्ध किया? प्रकाश परावर्तन के नियम। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम क्या हुए? नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल पर होते हैं। नियम नंबर 2, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा समान होते हैं। तो इस तरीके से ये आपको क्रियाकलाप, आपको ऐसे इस क्रियाकलाप को करके देखना है और इनकी 3 वैल्यू लगभग आपको लिख के देखनी है और एक्सपेरिमेंट ये करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। धन्यवाद।